भारत सरकार की जो सुरक्षित स्कीम है उस पर हम फोकस करने के लिए आए हैं। नमस्कार फ्रेंड, आज हम आए हुए हैं भारत सरकार की जो स्कीम है सुरक्षित स्कीम। अगली वीडियो में हमने बताया स्कीम कैसी है, कितना फ़ायदा है, नुकसान है। उसको देखते हुए हमने भारत सरकार की सुरक्षित स्कीमों के लिए आज हम लेकर के आए हैं। आपको बताएंगे कि भारत सरकार की सुरक्षित स्कीमें हैं, आप इसमें कितना फ़ायदा आपको होगा। तो उसी भारत सरकार की सुरक्षित स्कीम को बताने के लिए आज हम आए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज जो भी हमारे देश में स्कीमें चल रही हैं वो स्कीम जो है कि बहुत कम फ़ायदे वाली हैं, अनगारंटेड स्कीमें कुछ हैं। मैंने कल भी बताया आपको वीडियो में कि बैंक में भी है जो पैसा रखा जाता है उस पैसे की गारंटी बहुत ना के बराबर होती है। यूँ कहें कि परसेंटेज के हिसाब से कहें तो लगभग 4 या 5% की गारंटी होती है, वो भी एक इंश्योरेंस के तहत। इसी तरह से अन्य भी स्कीमें हैं। पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार की जो भी कुछ बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस की जो स्कीमें हैं उसमें जो कि आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है, अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उस स्कीम के तहत आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएगी। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा से भयभीत होते हैं और सुरक्षा को देखते हैं। तो सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए वीडियो है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमें डर लगता है कि स्टॉक मार्केट में हम नहीं जाएंगे। फिर अन्य कुछ इस प्रकार की स्कीमें हैं इक्विटी शेयर की, उसमें डरेंगे। म्यूचुअल फंड भी होगा तो कहेंगे नहीं इसमें घाटा हो जाएगा, तो उसमें ये लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित स्कीमें हैं इस देश में। तो भारत सरकार की सुरक्षित स्कीमें कौन कौन सी है, मैं उन पर फोकस करने के लिए आया हूँ। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आज कि भारत सरकार की कौन कौन सी सुरक्षित स्कीम है। पहले जो जिस स्कीम को मैं बता रहा हूँ उस स्कीम का नाम है ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस यह जो स्कीमें हैं ये भारत सरकार की स्कीम है। इसमें जो पैसा होता है वो सीधे पैसा भारत सरकार के अकाउंट में जाता है, ना तो किसी बैंक में जाता है ना तो कहीं अन्य जगह पैसा जाता है। वो पैसा सीधे भारत सरकार के पास जाता है। और यह जो पॉलिसी है इसको रेगुलेट करती है भारत सरकार, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे कर्मचारी भविष्य निधि कहा जाता है। इसमें जो कि कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बनाई है भारत सरकार ने कि आदमी जो नौकरी पेशे वाला है और जो प्राइवेट है उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई हैं। जो सरकारी लोग होते हैं उन सरकारी लोगों के लिए ईपीएफ बनाया गया है। जो नौकरी करते हैं या प्राइवेट में नौकरी करते हैं उन्हें तो पता होगा कि ईपीएफ क्या है, और जो सरकारी करते हैं तो उन्हें तो ऑलरेडी पता है कि ईपीएफ क्या है। लेकिन जो लोग नौकरी नहीं करते, प्राइवेट ना सरकारी, उनको पता नहीं कि ईपीएफ क्या होता है। तो ईपीएफ वह होता है जो हर महीने सरकारी हो या प्राइवेट एम्प्लॉय उसके पैसे का 12% पैसा उसको ईपीएफ में डाला जाता है और उसका अच्छा खासा रिटर्न देती है भारत सरकार। लगभग 8 से 9% या 10% के लगभग आसपास है। ईपीएफ में उतना ब्याज देती है अपने तरफ से, क्योंकि यह पैसा रिटायरमेंट टाइम के लिए होता है कि कोई भी आदमी, सरकारी आदमी है, रिटायर होगा तो उसको यह पैसा मिलेगा जो उसके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। ठीक उसी प्रकार जो प्राइवेट लोग हैं
उनके लिए भी है कि जो बुढ़ापे में उनके लिए भी ये पैसा सहारा बनेगा। तो जो सरकारी लोग होते हैं तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर कुछ समय के बाद ईपीएफ का पैसा जल्द निकलता नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपात स्थितियों में निकाला जा सकता है। तो कुछ लोग निकालते हैं। तो यह पैसा सीधा सीधा आप जान लीजिए कि यह जो पैसा है आपका ईपीएफ में, वह पैसा भविष्य निधि फंड है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ठीक उसी प्रकार सरकार ने सोचा कि भाई जो इस तरह के एम्प्लॉय लोग हैं, चाहे सरकारी हो या चाहे किसी कंपनी वगैरह में काम करने वाले प्राइवेट लोग हैं, तो उनके लिए तो सरकार ने व्यवस्था बना दिया। तो प्राइवेट लोग हैं जो नौकरी नहीं करते, मजदूरी करते हैं, दुकानदार का काम करते हैं या अन्य कोई वर्क करते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था बनाया पीपीएफ। पीपीएफ क्या है? पीपीएफ जो है प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होता है। यह फंड उन लोगों के लिए बनाया गया जो डेली रोज़मर्रा के काम करते हैं, कमाते और खाते हैं, ठेला लगाते हैं, बिजनेस करते हैं या अन्य कोई वर्क कर करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था बनाया गया है पीपीएफ। तो पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश है। और देखिए ईपीएफ था चाहे पीपीएफ, इन दोनों स्कीमों पर ये कहें कि तीनों स्कीमों पर टैक्स फ्री है। एनपीएस जो है, एनपीएस में जो कि आगे मैं बताऊंगा वीडियो में, तो टैक्स फ्री है और ब्याज भी 8 से 9 या 10% के आसपास इनमें ब्याज मिलता है ईपीएफ में या पीपीएफ में। तो प्राइवेट प्रोविडेंट फंड बनाया गया इसलिए कि ताकि प्राइवेट आदमी भी अपने भविष्य को पैसे को सिक्योर करे और अपने भविष्य में जो भी उसका टारगेट होगा, पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी विवाह बच्चों की, उसके लिए पैसा इकट्ठा करता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन की जो कंडीशन बना हुआ है उसमें लॉन्ग टर्म है, कम से कम 15 साल, कम से कम 15 साल के लिए ही इसमें पैसा लगा सकते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शन है कि 5 वर्ष के बाद आप टर्म बढ़ा सकते हैं। तो जो कि पैसा जो होता है इसमें 9% के आसपास या लगभग 10% के आसपास, जैसा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति होती है उसके हिसाब से ब्याज ऊपर नीचे होते रहता है, आप सभी जानते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है कि उतना परसेंट ब्याज देता है, टैक्स फ्री है। कम से कम 500 रुपया, सुन रहा है ना, कम से कम 500 रुपया आप निवेश करेंगे एक निश्चित समय अवधि के लिए, यानी आप 15 सालों के लिए निवेश करेंगे 500 रुपया या उससे अधिक। अधिकतम जो राशि है 1.5 लाख, उससे अधिक भी नहीं है। अधिकतम राशि भी 1.5 लाख तक है, उससे अधिक आप जमा नहीं कर सकते पीपीएफ में। तो इस तरह से आप पीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं जो कि सुरक्षित निवेश है। अब उसके बाद आ गया एनपीएस। मैंने पहले बताया ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अब जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट भी नौकरी नहीं करते हैं, सरकारी तो नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम शुरू किया है, जिसके तहत, जी हाँ, जिसके तहत वह आदमी कुछ सुरक्षित निवेश में पैसा लगा सकता है। और वो जो होता है लंबी अवधि का होता है, जितना आपका एक टाइम होगा उसके हिसाब से आप जाएंगे तो आपका अकाउंट खुल सकता है और किसी बैंक के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपका खाता खुल सकता है, चाहे ईपीएफ का हो, चाहे पीपीएफ का हो या एनपीएस का हो। यह पेंशन स्कीम है, आप लंबे समय तक इसे जमा करेंगे। उसके बाद इस एनपीएस में जो होता है, एनपीएस में होता है कि 60% आपका जो पैसा होता है 60% पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगता है, बाकी के 40% के पैसे पे कुछ टैक्स लगता है। और ये जो स्कीम है थोड़ा बाजार के रिस्क के अनुसार है, लेकिन इतना डरिए मत कि बाजार का रिस्क है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये भी सुरक्षित स्कीम है। ये रिटायरमेंट प्लान के लिए बनाया गया है कि आप जो कि रिटायरमेंट के जो टाइम पे आप चाहेंगे कि मैं काम करके इतना पैसा धीरे धीरे जमा करूं और एक दिन बहुत बड़ा रकम बन जाएगी और आपको पेंशन के रूप में मिलेगी, पैसा भी मिलेगा।
पैसा भी मिलेगा, उसमें से कम 60% पैसा आप ले सकते हैं, उसके बाद 40% आपका पैसा उस सीपीएफ अकाउंट में रहेगा, और जिसके द्वारा आपको जब तक जीवित आप रहेंगे तब तक आपको पेंशन के रूप में देती रहेगी सरकार। तो दोस्तों, आपने जाना कि ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस यह भारत सरकार की सरकारी स्कीम है, जिसके तहत आप पैसा इनमें आँख मूंद करके लगा सकते हैं और आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भविष्य फंड है, भविष्य निधि फंड है, ये समझ लीजिए कि आपको भविष्य में काम आएगा। शॉर्ट टर्म में जो फ़ायदा खोजते हैं वो नहीं मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है तो उसके लिए भी हमने कल कुछ बताया था और आगे भी बता देंगे। शॉर्ट टर्म में भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, या बहुत कम मिलेगा, कुछ मिलेगा विशेष आपको भी नहीं। तो इसीलिए आज हमने फोकस किया ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस। आप सभी जान गए होंगे, जो लोग रखते हैं तो इच्छा करें तो आप जाइए बैंक में, कहिए कि मुझे पीपीएफ में पैसा लगाना है। ईपीएफ जो होता है ये तो सरकारी है, उसमें आप नहीं कुछ कर पाएंगे। पीपीएफ और एनपीएस दो तरह के जो ये खाते हैं, दो तरह के जो ये खाते हैं, आप उसको चाहेंगे तो बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलवा सकते हैं और उसे चलाइए। अभी आपके पास समय है तो आप चला सकते हैं। नमस्कार।